नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। आज हम भारतीय संविधान के शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये शेड्यूल की बात कहाँ से है? तो ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबसे पहले शेड्यूल्स के बारे में बात हुई। उस वक्त उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने 10 शेड्यूल्स रखे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बट जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उस वक्त 8 शेड्यूल उसको एक्सेप्ट किया गया। तो हमारा सबसे पहला शेड्यूल है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हमारे देश में हैं, उनकी क्या क्या बाउंड्री लेंथ है और वो उनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक जाता है। इसको हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में बताया गया है अच्छे से, क्या क्या हमारे स्टेट के लिस्ट है, क्या कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। अगला है हमारा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में हमारे अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एमलमेंट, सैलरीज के बारे में बताया जाता है। किसकी सैलरीज? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, स्पीकर ऑफ एलएस एंड लोकसभा और राज्यसभा की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग की, इन सब की सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में हमारा शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 3। इसमें ओथ्स और अफर्मेशंस ऑफ हमारे यूनियन मिनिस्टर्स, एमपी, सीएजी, स्टेट लेजिस्लेटर यानी कि एमएलए और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे के ओथ लिखा हुआ है। जैसे आपने कभी देखा होगा जब हमारे पीएम साहब जब ओथ लेते हैं, या फिर हमारे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हुए तो सबका प्रेसिडेंट के साथ ओथ हुआ, तो वो सब ओथ्स के बारे में शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। तो फिर इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 4। इसमें बताया गया हमारे राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। जैसे कि हमारे यूपी के लिए 31 है, सिक्किम के लिए 1 है, तो इस तरह की सीट्स के लिए हमारा शेड्यूल 4 है। फिर उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 5। इसमें बताया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इंडिया में जितने भी शेड्यूल एरियाज जो डिसाइड किए गए हैं और जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको एक थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया जाता है। गवर्नमेंट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है और उनको अपने कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करने का पूरा मौका दिया जाता है। इसमें क्या होता है, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है क्या क्या हमने उनके लिए किया, और सेंटर जो है डायरेक्टली स्टेट्स को बोलती है कि आप ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बेहतरी के लिए ये काम करें। फिर उसके बाद है शेड्यूल एरिया 6। इसमें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ 4 राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के कुछ स्पेसिफिक एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में बताया गया है। जैसे आसाम के कुछ नॉर्थ साचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट हो गया, बोडोलैंड हो गया, फिर मेघालय का गारो खासी जयंतिया जो हिल्स भी हैं वो जो उनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट भी है, उनके वो सब भी कुछ शेड्यूल्ड एरियाज है। त्रिपुरा में भी इसी तरह है और मिजोरम में भी है। इन लोग का डायरेक्ट जो कंट्रोल है, इनको जो ऑटोनॉमी दी गई है, रेस्ट्रिक्टेड ऑटोनॉमी, और जो हमारे गवर्नर हैं वो उनके जो भी स्टेट कदम लेती है इनके बेहतरी के लिए, गवर्नर उसको सुपरवाइज करता है। फिर उसके बाद आता है शेड्यूल 7। इसमें आता है लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में बताया जाता है। 3 तरह की हमारी लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे हमारा सेंटर कोई भी कानून बना सकता है। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उस पर सेंटर कानून बनाता है। इसमें 97 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिस पे सेंटर कानून बनाता है। फिर एक होता है स्टेट लिस्ट। इसमें ये होता है, इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं उस पर स्टेट कानून बना सकता है। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 66 सब्जेक्ट्स हैं। फिर एक होता है कंकरेंट लिस्ट। इसमें जैसे आपका ज़रूरत पड़ती है वैसे स्टेट भी बना सकते हैं और सेंटर भी बना सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 46 सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 8 शेड्यूल। इसमें हमारे
ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया। हमारे टोटल 22 रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे, बट स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त केवल 15 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस थी। फिर उसके बाद इसमें बार बार अमेंडमेंट्स हुए, तब जाके अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। जैसे सबसे पहले जोड़ा गया था 21st अमेंडमेंट से 1967 में हुआ था, सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर उसके बाद हुआ हमारा 92nd अमेंडमेंट 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। इतने बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाके हमारे 22 रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर उसके बाद आता है शेड्यूल 9, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में लाया गया। ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को ऐड किया गया था। इसमें ये बताते हैं कि हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ये बताता है। इसमें जब हम ज़मींदारी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई जाती थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है हमारा 10th शेड्यूल, इसमें होता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ MP एंड MLAs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कोई भी MP किसी एक पार्टी से MP बना, फिर उसने वो किसी ने दूसरी पार्टी ने पैसे दिए तो वो उनके साथ चला गया, तो इसने तो अपने पुराने MP को तो धोखा दे दिया, पुरानी पार्टी जिसके थ्रू ये संसद में गया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो ये उसको डिफेक्शन केस हो गया, तो उसके बाद उसका MP पद चला जाएगा। बट कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, जैसे अगर उस पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी अगर दूसरे पार्टी में मिक्स हो रही है तो इसको एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल कब ऐड हुआ था, यह हमारे ग्राम पंचायत के पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। ये कब ऐड हुआ था, 3rd अमेंडमेंट से 1992। इसमें ग्राम पंचायत को पावर दी गई कि वो 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सके। इसके बाद आया था हमारा 12th शेड्यूल, इसमें पावर्स, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ को बताया गया है। ये कब आया था, ये भी 1992 में आया था अकॉर्डिंग टू 74th अमेंडमेंट। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आपको ये शेड्यूल्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात होती है, कुछ लोग इसको याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के नाम से। ये कुछ आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये ट्रिक मिल जाएगी, तो आप इससे भी हमारे शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। इसमें टोटल 12 के 12 शेड्यूल, जैसे P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़, T फॉर टेरिटरीज, E फॉर एमलमेंट्स, A फॉर अफर्मेशंस, R फॉर राज्यसभा। तो इस तरह के अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग लेटर्स के अलग अलग मीनिंग में आप अगर गूगल करेंगे तो इसके बारे में आपको भी याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी